मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस एजेंसी को रन करके मैं लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट भी कर पाऊंगा। ये अब तक की सबसे बड़ी डील थी $1250 की, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं अराउंड 1,12,500 रुपए। ऑल्सो वन मोर $542 की। ऑलमोस्ट सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डील्स पे डील्स हो रही थी, डॉलर्स पे डॉलर्स आ रहे थे, लेकिन एक कांड हो जाता है। अभी मुझे पता चला है कि एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डिलीट कर दी है। आई डोंट केयर कि आपने बोला है नहीं बोला है, आई डोंट केयर, एंड ना ही मैं पोस्ट करने वाली हूँ, ना ही मैं रिफंड करने वाली हूँ। मैंने इस दौरान 1000 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर और 500 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ बातचीत किया। ओके निधि, आई एम कृष्णा, आई कॉन्टेक्ट यू फॉर अ कोलैबोरेशन पर्पसेस। सो निधि, वी आर एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। मुझे समझ आया कि सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे साथ ये थी कि ना तो मेरे पास कोई वेबसाइट थी, ना ही बिजनेस मेल, जिसके कारण ब्रांड्स को ट्रस्ट इश्यूज तो हो ही रहा था और क्रिएटर के रिप्लाई भी मुझे नहीं आ रहे थे। भाई कुछ क्रिएटर्स और एजेंसीज इतनी इगोइस्टिक थी ना भाई, मतलब मैसेज सीन करके भी रिप्लाई नहीं करते थे। मैंने इस दौरान इनवॉइस भी क्रिएट करना सीखा। अब मैं सीख चुका था कि प्रोफेशनली कैसे वर्क किया जाता है। जब इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है तो कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। मैंने रिसर्च करा और मुझे पता लगा कि इन्फ्लुएंसर से ज्यादा सक्सेस रेशियो तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का है। मेरा फिक्स था 20%, मतलब 20%, बट मुझे कभी कभी ये दिक्कत आ जा रही थी कि सारी चीजें होने के बाद ब्रांड हमारे अकाउंट में पैसा डालने के लिए एग्री नहीं होता था, जिससे प्रॉफिट निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। अभी इतनी डिमांड है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। यू कैन सी हियर, लुकिंग फॉर एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, ओपन बजट, लुकिंग फॉर एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, लुकिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, IMA। इस मैटर के कुछ टाइम बाद एक और मैटर हो जाता है। हमारी एक ब्रांड से अच्छी खासी बातचीत चल रही थी, ऑलमोस्ट हमारी डील क्लोज हो गई है और जस्ट उनका एक टेक्स्ट आता है कि हमारी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैंने 18,000, 40,000, 12,000, $1250, $600, $500, $300। सो मैंने तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सरशिप दिला के टोटल इस एजेंसी को रन करके अब तक मैं कुछ इतने पैसे कमा चुका हूँ। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बताऊं एंड इस बिजनेस का पूरा रोड मैप दूं तो क्या तुम ये वीडियो पूरी देखोगे? ओके एंड थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने तो सच में पार्ट 1 में यार 1000 कमेंट्स कर दिए। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी क्रिएटर को ब्रांड से और ब्रांड को क्रिएटर से कनेक्ट करने का काम करती है। बेसिकली ये दोनों का टाइम बचाती है और इसके बदले ये कुछ कट चार्ज करती है और ये ही इसकी अर्निंग होती है। सो हम अब तक इस एजेंसी को रन करके अबव 1 लाख का रेवेन्यू प्लस अबव 30,000 का प्रॉफिट अपन जनरेट कर चुके थे। फिर क्या था, मैंने इसे कंटिन्यू रखने का सोचा। मैंने सोचा कि यार कुछ दिन और इसे रन करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। फिर क्या था, मैं लग गया। मैं कंटिन्यूसली ब्रांड्स और क्रिएटर्स को अप्रोच किए जा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स एंड क्रिएटर्स के कॉन्टेक्ट कलेक्ट करने की और इसमें मुझे सक्सेस भी मिल रही थी। मैं 100+ क्रिएटर्स के कॉन्टेक्ट कलेक्ट कर चुका था एंड इसी दौरान मैं कुछ ब्रांड से भी बातचीत कर रहा था। मैं कैसे भी जुगाड़ से ब्रांड्स के जो मार्केटिंग हेड बैठे हैं या फिर जो भी मार्केटिंग मैनेजर है उनकी ईमेल्स निकालता था एंड क्रिएटर की लिस्ट के साथ उन्हें मेल कर देता था। ऑल्सो उन्हें अपना प्लान समझाता था। तभी इसी दौरान मेरी एक ब्रांड से काफी समय से बातचीत चल रही थी। सो मेरी इनसे ठीक ठाक कन्वर्सेशन हो रही थी। ये AI वेबसाइट टाइप का कुछ तो ब्रांड था, नेम में नहीं ले पाऊंगा, तुम इंस्टा पेज में और वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। बेसिकली एक न्यूली लॉन्च स्टार्टअप था एंड वो इंडियन AI क्रिएटर्स के साथ वर्क करना चाहते थे एंड मेरे पास तो काफी सारे AI कंटेंट क्रिएटर इकट्ठा हो गए थे जो ऑलरेडी इस निश पे वीडियोस बनाते थे। फिर क्या था, मैंने इन्हें क्रिएटर की लिस्ट विद कमर्शियल्स एंड आवर चार्जेस सेंड कर दिया। मैंने उन्हें डिटेल में समझाया कि हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। काफी मेहनत और मोर देन 15 डेज कन्वर्सेशन करने के बाद हमारी इनसे पहले डील लॉक हो जाती है, जो कि थी भाई $400 की विद इंक्लूडिंग आवर चार्जेस। मैं ब्रांड से 20% चार्ज कर रहा था। इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली ये बात है कि मैंने पूरी वीडियो में जो डील्स के एग्जैक्ट अमाउंट है वो बदल दिए हैं। तो ये जो अमाउंट है वो नियर अबाउट है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता यार कि बाद में कोई दिक्कत हो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि यार मैं किसी भी क्रिएटर के चार्जेस, ऑल्सो ब्रांड्स के जो भी चार्जेस है ना, वो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक क्रिएटर सेलेक्ट कर लिया था और सब कुछ ओके साउंड हो रहा था, डील्स भी अपनी लॉक हो गई थी, लेकिन फिर उनके साइड से प्राइस को लेके काफी नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाता है। काफी टर्म्स एंड कंडीशन पे हमारी बात होने लगती है। लाइक उनका कहना था कि भाई हम 50% एडवांस नहीं दे पाएंगे और कोई भी पेमेंट अपफ्रंट हम नहीं कर पाएंगे। मेरा भी कहना था कि भाई हम लोग तो विदाउट एडवांस काम ही नहीं कर पाएंगे और इसी तरीके से हमारी कन्वर्सेशन यार काफी लेंदी हो जा रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने मेहनत करके सारी चीजें
चीजें सेट करी एंड मैंने एक बीच का रास्ता निकाला जो कि था भाई 30%, 20% और 50% वाला। मैंने उनको ऑफर किया कि भाई हम इस टर्म से काम कर सकते हैं, लाइक 30% आप अपफ्रंट दे दो, इसके बाद जो 20% है आपको अनलिस्टेड वीडियो पे कर देना है और 50% जब आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी तब आप दे देना। ये फर्स्ट टाइम के लिए ट्रस्ट बिल्डअप के लिए करा था मैंने। देन वो 30% पेमेंट करने के लिए एग्री हो जाते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं। ऑल्सो इसी टाइप से मेरी क्रिएटर से भी बातचीत चल रही थी और ऑलमोस्ट मैंने पहले ही उनसे बातचीत करके रखा था और वो ऑलमोस्ट एग्री थे। एंड जैसे ही पेमेंट मुझे आ जाता है मैं क्रिएटर को भी एडवांस पेमेंट कर देता हूँ और वीडियो पे काम स्टार्ट हो जाता है। एंड विद इन अ वीक हमारी ये वीडियो लाइव हो जाती है और इसका पेमेंट भी मेरे अकाउंट में आ जाता है, मैं क्रिएटर को भी कर देता हूँ। एंड फिर पहले ही डील से मुझे $120 लगभग 10,500 रुपीज का प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने क्रिएटर के साइड से भी 10% चार्ज किया था। ऑल्सो भाई इस वीडियो में लकीली काफी बढ़िया व्यूज आते हैं और वो इसको देख के भाई काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। एंड ही सेड, जो कि मैं सुनना चाहता था, वी वर्क मोर टुगेदर नेक्स्ट वीक। ऑल्सो मैं और भी क्रिएटर्स को मेल्स और डीएम्स करे जा रहा था, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना भाई तो रिस्पॉन्स बहुत ही प्योर था। मैंने इसका रीजन जानने का ट्राई किया कि गलती हो कहाँ रही है, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तभी मुझे पता चलता है कि मेरे पास ना तो अपनी एजेंसी की वेबसाइट है ना ही बिजनेस मेल है। इससे ब्रांड्स को भाई ट्रस्ट इश्यूज तो हो रहे थे और क्रिएटर को भी भाई मेल आईडी जो है ना वो जेन्युइन नहीं लग रही थी। सो फिर मैंने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला। मैं गया होस्टिंगर पर, यहाँ इनके काफी सारे प्लान्स अवेलेबल थे जिसमें से मुझे यार ये बिजनेस प्लान इनका काफी बढ़िया लग रहा था। लाइक इसमें 50+ वेबसाइट्स मिल जाती थी। ऑल्सो इसमें भाई अपने को 5 बिजनेस मेल बॉक्स भी मिल जाते हैं जिनको ना अपन इन्फ्लुएंसर को आउटरीच करने के लिए यूज करेंगे। ऑल्सो इसमें अपने को फ्री डोमेन भी मिल जाएगा जो कि वन ऑफ अपने लिए बेस्ट होगा। सो मैंने ये प्लान सेलेक्ट कर लिया। इसके साथ ही मैंने इसका जो पीरियड है वो भी सेलेक्ट कर लिया। लाइक आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद ना आप यहाँ पर सिंपली हैव अ कूपन कोड में क्लिक करके आप AK10 यूज करोगे और अप्लाई में क्लिक कर दोगे तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। देन फिर कंटिन्यू में क्लिक करके मैंने अपनी यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स सारी डाल दी और UPI से पेमेंट करके बिजनेस प्लान परचेज किया। एंड नेक्स्ट मैं गया होस्टिंगर पैनल पर। यहाँ वेबसाइट में क्लिक करके मैंने AI वेबसाइट बिल्डर पर क्लिक कर दिया। यहाँ मैंने इसे सिंपली प्रॉम्प्ट दिया, मुझे अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनानी है जिसका नेम AK मीडिया इंडिया है। एंड इसमें मुझे जो जो रिक्वायरमेंट्स थी मैंने सब कुछ टाइप कर दिया एंड विद इन सेकंड इसने मुझे ये वेबसाइट बना के दे दिया। मैंने थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन किए जो कि आप भी इजीली कर सकते हो। लाइक अगर मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इसे सिंपली मैं एडिट कर सकता हूँ। आप AI की हेल्प से ही टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हो। सिंपली अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, आप सिंपली AI को यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हो एंड सिंपली AI आपके लिए टेक्स्ट राइट कर देता है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो आप AI का यूज करके यहाँ से इमेजेस भी जनरेट कर पाओगे और ऑल्सो इसे चेंज भी कर पाओगे। यू कैन कस्टमाइज बटन्स एंड थीम ऑल्सो। एंड मैंने पास्ट में जिन भी क्रिएटर्स के साथ वर्क किया था वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए एंड फाइनली अपना फ्री डोमेन कनेक्ट किया और मेरी एजेंसी वेबसाइट लाइव हो गई। एंड तुम लोग देख सकते हो मैंने होस्टिंगर का यूज करके सिंपली कुछ क्लिक्स करके कुछ इस तरीके की वेबसाइट बनाया था। ऑल्सो मैंने अपने फ्री बिजनेस मेल्स भी क्लेम कर लिए जो कि इस प्लान के साथ बिल्कुल फ्री मिलते हैं। सो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर तुम लोग इस बिजनेस को करना चाहते हो तो तुम्हारे पास यार एक वेबसाइट और बिजनेस मेल तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है यार। सो आप बिल्कुल फ्री हो, आप चाहो तो कोई सा भी प्लान ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप बिजनेस प्लान को परचेस करो। इसमें आप 50+ वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो इसमें आपको 5 बिजनेस मेल्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको क्रिएटर और ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए काम आएंगे। नहीं तो मोस्ट पॉपुलर प्लान तो ले ही लेना यार। और हाँ, मेरा कूपन कोड यूज करना AK10, तुमको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो मेरे एक ब्रांड के साथ अच्छी खासी बातचीत हो रही थी, सारा कुछ सीन डन हो गया था, उनको क्रिएटर्स भी पसंद आ गए थे, ऑलमोस्ट सारी चीजें होने वाली थी और लास्ट में हमारी बात अटक गई थी बिजनेस मेल को लेकर, क्योंकि मेरे पास कोई बिजनेस प्लान और वेबसाइट नहीं थी ना। सो ऑलमोस्ट ये डील कैंसिल ही हो जाती। सो तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई वेबसाइट और बिजनेस मेल कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तुम लोग इस वीडियो में कमेंट कर दोगे वेबसाइट तो मैं तुम लोगों के लिए फुल ट्यूटोरियल भी ला दूंगा, बस आप 500 कमेंट्स करवा देना, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे ला दूंगा। देन अब फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि मेरे पास अब तो अपनी वेबसाइट भी थी और बिजनेस मेल भी थी। मैं लग गया, मैंने क्रिएटर्स और ब्रांड्स को आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें याद होगा कि मैंने एक ब्रांड के साथ काफी सारी डील्स करी थी। तो उनसे अगेन मुझे इस टाइम बैक टू बैक 2 डील्स मिल जाती है जो कि $100 की थी। मैंने क्रिएटर को कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, उन्होंने पोस्ट कर दिया और सामने वाले ब्रांड से मुझे पेमेंट मिल गया। मैंने क्रिएटर को पेमेंट कर दिया, ऑलमोस्ट सारी चीजें डन हो गई। सो थोड़ा वेट करो, मैं तुमको ऑलमोस्ट सारी चीजें कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना क्या प्रॉफिट हुआ, सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। ऑल्सो मुझे मेरे इस चैलेंज पे भी
काफी सारे ब्रांड्स के ईमेल्स वगैरह आते थे। मैं उन लोगों को भी अपना आइडिया पिच करता था और मैं अपने इस चैनल को एज ए एजेंसी मैनेज करता था। लाइक मैं उनको बताता था कि वी आर एन एजेंसी, मैं एजेंसी बन के उनसे बात किया करता था। सो इसी दौरान मेरे इस चैनल के लिए एक ब्रांड से डील डन हो जाती है। अब मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट कन्वर्सेशन तो नहीं बता पाऊंगा कि भाई क्या कैसे मैंने बात किया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये डील थी 30,000 की। मैं ब्रांड को वीडियो बना के दे देता हूँ और पेमेंट मेरे अकाउंट पे आ जाता है। और इस डील को क्रैक करने का क्रेडिट मैं अपनी एजेंसी वाले माइंडसेट को देता हूँ और अपनी एजेंसी को 20% कमीशन देता हूँ। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपके पास कोई और क्रिएटर है तो आप हमें बताओ। तो फिर क्या था, मेरे पास तो क्रिएटर्स की लिस्ट ही थी। सो मैंने इनको क्रिएटर्स की लिस्ट सेंड कर दिया और मैंने इनसे बोला कि वी चार्ज 20% ऑन एवरी डील। एंड फिर हमारी थोड़ी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे 10% ऑफर किया था। फिर मुझे ये सही नहीं लग रहा था तो मैंने मना कर दिया। बट उनको एक दो क्रिएटर की अर्जेंट नीड थी तो मैंने एक डील तो करा ही दिया जिसका अमाउंट 10,000 रुपीज था। और फिर मैंने क्रिएटर और ब्रांड के साइड से 10% चार्ज कर लिया और अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हो गया। सो यहाँ तक अपना काम ओके ओके चल रहा था। मेरी और भी क्रिएटर्स और ब्रांड से बातचीत चल रही थी और भी डील्स पे बात चल रही थी। और तब ही एक कांड हो जाता है। मुझे पता चलता है कि क्रिएटर ने प्रोमोटेड वीडियो डिलीट कर दी थी। मुझे ब्रांड के साइड से पता चलता है एंड फिर मैं क्रिएटर को कन्फर्म करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि रीजन क्या था एग्जैक्ट वीडियो डिलीट करने का। एंड वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रही थी और इससे मेरा ब्रांड के साथ भी रिलेशन खराब हो रहा था। मैंने इस मैटर को सीरियस लिया और मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। एंड इस टॉपिक पे मैंने मेरे काफी सारे एडवोकेट दोस्तों से बातचीत किया। इफ अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट हो या फिर ईमेल कंफर्मेशन हो व्हाट्सएप चैट के आधार पे, अपन उन पे केस फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था इसको आगे बढ़ाने का। मैं बेसिकली डिटेल कलेक्ट कर रहा था कि भाई अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। एंड फिर मैंने इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाने को और आगे बढ़ने को सोचा। लेकिन मुझे ब्रांड के साइड से भी काफी प्रेशर आ रहा था और इसका जो कॉस्ट है ना वो मुझे ही उठाना पड़ता है। मुझे एक नया क्रिएटर उनके लिए अरेंज करके देना पड़ता है। इससे मुझे 5,000 रुपीज का लॉस होता है। लेकिन इस मैटर से मुझे ये पता लग जाता है कि अगर इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम लोगों को क्या करा के रखना है, पहला तो एग्रीमेंट करा के रखना है, दूसरा ईमेल कंफर्मेशन उनको जरूर डालना है जिसमें सारी डिटेल हो, ताकि हम लोग ऐसी स्थिति आने पे इन फ्यूचर में कोई लीगल एक्शन ले सके। ओके देन फिर मैं मूव कर जाता हूँ। मेरा और भी ब्रांड से काफी अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था और ठीक ठाक सारी चीजें चल रही थी। मैंने लिंक्डइन में भी अपनी प्रोफाइल बना लिया था ताकि जो भी अपनी वेबसाइट या फिर डिटेल देखे ना तो उसको सारी चीजें ना जेन्युइन लगनी चाहिए। एंड फिर इसी दौरान मैंने काफी सारे इंडियन और फॉरेन ब्रांड्स के साथ मीटिंग भी की। फिर मेरी एक और ब्रांड से डील डन हो जाती है और वो 20% हमको एक्स्ट्रा एजेंसी चार्जेस देने के लिए भी रेडी हो गए थे। बट थोड़ा सा इश्यू ये आ रहा था कि वो क्रिएटर के अकाउंट में पैसे देने के लिए बोल रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा उनसे बातचीत करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से कन्वर्सेशन करता हूँ और उनको मैं एग्री अपनी एजेंसी के अकाउंट में पैसे देने के लिए। देन फिर क्या था, मेरे पास जो भी क्रिएटर्स थे मैंने उनको लिस्ट सेंड कर दिया। उसमें से उन्होंने 4-5 क्रिएटर्स सेलेक्ट कर लिए। इस दौरान मैं नेगोशिएशन स्किल को भी मास्टर कर चुका था। ऑल्सो कम्युनिकेशन करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें मैं अच्छे से सीख चुका था। एंड फिर बैक टू बैक हमारी इनके साथ 3 डील साइन हो जाती है और इसी दौरान भाई मैंने इनवॉइस क्रिएट करना भी सीखा। मैंने कुछ अमाउंट की इनवॉइस भी रेज किया था। तुम लोग देख सकते हो 18,000, 12,000, 40,000 ये डील अमाउंट थे। नॉट एक्यूरेट, जो कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका। सो इनके साथ तो सब कुछ क्लियर ही था। 50% एडवांस और 50% अनलिस्टेड लिंक पे। सो मुझे कोई ऐसा इश्यू गया नहीं। इनका सबका प्रॉफिट मैं बताऊंगा अभी ओवरऑल कैलकुलेट करके। बस 5 मिनट और रुक जाऊं। बाकी अब फिर मेरा काम बहुत बढ़िया चलने लगा था। मेरे पास 4-5 ब्रांड्स भी अभी आ गए थे और क्रिएटर्स की तो मेरे पास कोई कमी ही नहीं थी। एंड फिर इसी दौरान हमसे एक और ब्रांड कॉन्टेक्ट करता है और जो भी अपने पास क्रिएटर्स की लिस्ट थी मैं उनको सेंड कर देता हूँ। देन वो 4-5 क्रिएटर सेलेक्ट भी कर लेते हैं। हमारी वर्किंग कंडीशन भी डन हो गई थी, डील्स भी डन हो गई थी, ऑलमोस्ट सब ठीक ठाक साउंड कर रहा था। लेकिन सडन उनका एक मैसेज आता है, देयर वॉन्ट बी एनी फॉलो अप फ्रॉम आवर साइड, यू आर ब्लैकलिस्टेड फॉर आवर एंड। सो ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ऑल्सो एक और बात भाई, कुछ क्रिएटर्स ना भाई इतने इगोइस्टिक और अनप्रोफेशनल होते हैं ना, काफी सारी मार्केटिंग एजेंसीज भी भाई, अब मैं तुमको क्या ही बताऊं। बाकी देखो मैं ये सारी चीजें तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे चैलेंजेस तुम्हें भी फेस करना पड़ सकता है। सो अगर इस काम को स्टार्ट करना चाहते हो ना तो भाई अपना ईगो साइड करके ही स्टार्ट करना। कई बार ऐसा होगा कि भाई कई क्रिएटर को आपने मैसेज डाला, वो मैसेज देख के इग्नोर कर देगा, एजेंसी भी कर देगी, ब्रांड भी कर देगा। सो ये सब चलते रहता है, नॉट अ बिग इशू। जिनके पास तुम्हारे लिए एक्चुअल में वर्क होगा वो बिल्कुल तुमसे हम्बल वे में बात करेंगे। ये भी मैंने एक्सपीरियंस करा है। एंड नेक्स्ट वीक फिर से मुझे वो एआई ब्रांड वाले का ईमेल आता है। मोस्टली हमारी जो बातचीत है ना वो ईमेल के थ्रू ही हो रही थी। सो इस टाइम उन्हें कुछ और कॉलेब्स कराने थे और वो कुछ और यूट्यूबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारी डील डन हो जाती है, जो कि लगभग $1,300 के आसपास की थी। सो फिर ब्रांड ने मुझे पेमेंट कर दिया। मैंने क्रिएटर
क्रिएटर को एडवांस डाल दिया, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे प्रोवाइड कराई, मैंने क्रिएटर को सेंड कर दिया, इसके बाद क्रिएटर ने वीडियो बना के पब्लिक कर दिया, मैंने ब्रांड को सेंड कर दिया और उन्होंने बाकी का जो पेमेंट है वो भी कर दिया। सो इस डील से मुझे अराउंड 30% का प्रॉफिट हुआ था, जो कि होता है $375। इन INR अगर मैं बात करूं तो 33,000 के आसपास होता है। सो ये पेमेंट 2-3 पार्ट्स में मेरे पास आए थे, तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सो अगर तुम लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है, ये पैसे कैसे और किन किन तरीकों से कमाती है, ब्रांड एंड क्रिएटर्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, किस निश के क्रिएटर के साथ काम करना है, कैसे आप ब्रांड से डील करोगे, आपको पता होना चाहिए कि दोनों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको अपनी एजेंसी रन करने के लिए अच्छे से नेगोशिएट करना आना चाहिए, ऑल्सो किस पेमेंट टर्म में आपको काम करना है, पेमेंट कैसे लेना है, रिलेशन बिल्डिंग, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से लीगल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। सो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बुक कर सकते हो 90 मिनट की 1-on-1 बिल्ड योर ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ब्लूप्रिंट कॉल, जिसमें मैं आपको फेस टू फेस ये सारी चीजें सिखाऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने इसकी बिल्कुल लिमिटेड सीट्स रखा है। और हाँ, मैं इसका कोर्स भी तो बना सकता था या फिर कोई वीडियो बना के डिटेल में आपको बता देता, लेकिन ट्रस्ट मी यार, एक वीडियो या फिर कोर्स है ना, इतनी सारी चीजें सीख पाना पॉसिबल नहीं है। मुझे तुम्हें पर्सनली गाइड करना पड़ेगा, तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे और हर एक स्टेप में तुम्हें गाइड की जरूरत पड़ेगी। सो तुम लोग मुझसे कनेक्टेड रहोगे प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू। ऑल्सो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा आपकी पहली डील दिलाने और क्रैक करने में, और उसका जो भी अमाउंट रहेगा ना भाई, वो तुम लोग ही रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। बाकी मैंने जो भी कोल्ड ईमेल्स वगैरह, जो भी टेम्पलेट्स हैं, DM टेम्पलेट्स, कैसे स्टार्टिंग के जो रहते हैं, बीच में क्या कन्वर्सेशन करना है, एंड कैसे करना है, ये सारे जो टेम्पलेट्स है ना, वो भी तुम लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे इसी के साथ। देखो, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं ऑन कैमरा आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। ऑल्सो मैंने इस पे रिसर्च करा और मुझे ये पता लगता है कि इन्फ्लुएंसर से ज्यादा सक्सेस रेशियो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का है। सो समझो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बुक कर सकते हो। और हाँ, इससे पहले यार होस्टिंग से होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट तो जरूर बना लेना और अपना जो ईमेल वगैरह ना वो सेटअप कर लेना, ठीक है। AK10 यूज करना, 10% ऑफ मिल जाएगा। अभी मैंने इसका प्राइस बहुत ही कम रखा है, आने वाले टाइम पे समय के साथ ये बढ़ता ही जाएगा। बाकी इसी महीने मुझे एक और डील मिलती है फ्रॉम वन ऑफ आवर मोस्ट वर्किंग ब्रांड, जिनके साथ हमने पास्ट में सबसे ज्यादा डील्स करी है। तो अराउंड $194 का ये कॉलैब होता है। लाइक उनको बल्क में कुछ क्रिएटर्स चाहिए थे जो उनका कंटेंट पोस्ट कर सके, सो मैंने करा दिया। सो ये डील भी अपनी डन हो जाती है। ऑल्सो इसी ब्रांड के साथ मुझे कुछ और डील्स भी मिलती हैं। नेक्स्ट मंथ हमारी 2 मोर डील्स होती हैं, वन ऑफ $241 एंड एक और लगभग $500 के आसपास की सी। 8 से 10 क्रिएटर्स इस टाइम उनको चाहिए थे। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो इसी दौरान मैंने कुछ फ्रीलांसर को भी अपने काम पे रखा। लाइक आउटरीच करने का काम होता था, वो मैं फ्रीलांसर से करा लिया करता था। ऑल्सो मैंने ज्यादातर काफी सारे लोगों को व्हाट्सएप मैनेज करने का काम भी दिया था। सो किसी किसी के साथ हमने परसेंटेज पे भी काम किया, किसी को एक फिक्स अमाउंट देके भी हमने उनसे काम कराया। सो जो भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क होता था ना, तो उनके लिए मैं कुछ फ्रीलांसर्स को हायर कर लिया करता था। सो मैंने एक पेड कम्युनिटी भी स्टार्ट किया है, वहां मैं फ्रीलांसर्स को कुछ ना कुछ वर्क या फिर जो भी अपने कम्युनिटी मेंबर्स है ना, उसके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते रहता हूँ, कौन सी तुमको स्किल्स लर्न करना चाहिए, फिर जो भी ट्रेंड पे है वो सारी चीजें मैं गाइड करता रहता हूँ। ऑल्सो तुमको मौका मिलता है मेरे साथ काम करने का। सो यार, आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी दे रखा है। सो ऑल्सो इसी मंथ मैंने एक और ब्रांड के साथ एक बड़ी डील की। अनफॉर्चुनेटली मैं उस डील के बारे में यहाँ आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज वी साइंड नॉन डिस्क्लोजर एंड लीगल एग्रीमेंट। बाकी देखो, अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मैंने और भी काफी सारी डील्स कर लिया है। अब सबके बारे में यार मैं बताऊंगा ना तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ कुछ के अमाउंट आप लोग अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सो अब चलो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि भाई कितना क्या रेवेन्यू हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ। सो मैंने ये सब कैलकुलेट किया था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सो अप टू $4,000 के आसपास हमने फॉरेन के ब्रांड के साथ वर्क करके जनरेट किया है। एंड ऑल्सो हमने सब इंडियन ब्रांड के साथ भी काम किया है, जिससे हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। सो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैं इस एजेंसी को रन करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2 लाख रुपीज प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूँ, जो कि मैं तुम लोगों को ऑन कैमरा बता सकता हूँ, और जो मैं नहीं बता सकता वो इससे ज्यादा ही होगा। सो मैंने जो काम ऐसे ही वीडियो बनाने के चक्कर में स्टार्ट किया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि भाई ये इतना सच में वर्किंग है। और अभी के टाइम पे ना भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की इतनी डिमांड है ना, तुम लोग यहाँ पर देखो, मैं कुछ कम्युनिटी में एडेड हूँ, वहाँ की तुम लोग ये पोस्ट देखो, लुकिंग फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, ओपन बजट, किसी को 50 क्रिएटर चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट्स लोगों ने डाल रखी है। और यहाँ ब्रांड्स सीधे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज को हायर कर रहे हैं अपना काम देने के लिए। तो देखो यार, स्टार्ट करने की देरी है, बट हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, भाई अनवांटेड एक्सपेक्टेशन मत पालना। शुरुआत में तुमको चीजें आएंगी नहीं तो रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। ये भाई लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, मुझे भी काफी समय हो गया, तुमको 4 से 5 महीने 6 महीने ऐसे लग सकते हैं, तब तुमको ठीक ठाक रिजल्ट्स दिखेंगे। मुझे खुद को यकीन नहीं होता, ये जो एक्टिव क्वेश्चन चैनल है ना, इससे
ज्यादा की कमाई तो मैं एजेंसी बिजनेस को रन करके कर चुका हूँ। ऑल्सो इस दौरान अपनी एजेंसी ने इन सभी क्रिएटर्स के साथ काम किया और सब यार काफी हम्बल एंड काइंड है। जितने भी लोगों ने यार हमारे साथ काम करा, मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। भाई सबका कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया था। ऑल्सो इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखते टाइम मुझे ये लग रहा था ना कि भाई मैंने इस तरीके के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है, क्योंकि भाई जो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं ना वो किसी को बता नहीं रहा है। मतलब कर सब रहे हैं, पैसे सब कमा रहे हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा। जो कर रहा है ना उसको पता है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट करा था ना, मेरा मोटिव इतना सा सिंपल था कि भाई मैं नए नए बिजनेसेस को करके बताऊंगा और लोगों की हेल्प करूंगा, उनकी मदद करूंगा पैसे कमाने में। सो मेरा ये पर्पस था इस चैनल को स्टार्ट करने का। सो उसे ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, होस्टिंग जरूर ले लेना यार। अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो AK10 यूज करना, 10% ऑफ मिलेगा। मिनिमम 20 के सब्सक्राइबर तो हो ही जाने चाहिए यार इस वीडियो के बाद। और अगर आपको जानना है कि कैसे मैंने इसी बिजनेस को रन करके विद इन अ मंथ 1 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया था, इस वीडियो में क्लिक करके देख लो।